हेलो एवरीवन, आज हम मिसलेनियस एंट्रीज़ का पार्ट 3 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री आज हम करने वाले हैं, तो इसे बहुत अच्छे से कर लेना। फर्स्ट एंट्री इज कॉन्ट्रैक्टर्स बिल। कॉन्ट्रैक्टर्स बिल को कैसे कैश बुक में लिखा जाता है ये हमें देखना है। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स बिल टॉपिक नहीं पढ़ा है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक शेयर कर दिया है। आप इस टॉपिक को वहाँ से पढ़ सकते हो, तभी आपको ये एंट्री समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर का बिल होता है उसकी एंट्री हम दोनों साइड पे करते हैं, रिसीट साइड पर भी और पेमेंट साइड पर भी, यानी कि दोनों साइड पे इसकी एंट्री की जाती है। जो पेमेंट साइड होती है उसके बैंक कॉलम में हम चेक की अमाउंट लिखते हैं। आपको पता है जब हम बिल बनाते हैं तो एक चेक की अमाउंट आती है, तो उस अमाउंट को हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। और रिसीट साइड पर हम रिकवरीज क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स को मेंशन करते हैं। जो रिकवरीज क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स होती हैं, अदर हेड ऑफ अकाउंट्स होती हैं, उन्हें हम रिसीट साइड पर इंडिविजुअली शो करते हैं। आपको पता है जब हमने बिल बनाया था कॉन्ट्रैक्टर का बिल, तो हमारे पास एक 8A होता है, एक 8B होता है। जो 8A होता है वो होती है रिकवरीज क्रेडिटेबल टू सेम वर्क, और 8B में होती है रिकवरीज क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स। तो हम 8B वाली रिकवरीज की बात कर रहे हैं। जो हम 8B में रिकवरीज लेते हैं उन रिकवरीज को हम रिसीट साइड पर शो करते हैं, और इन रिकवरीज का जो टोटल होता है उस टोटल को हम पेमेंट साइड के कैश कॉलम में लिखते हैं। गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। पेमेंट साइड के बैंक कॉलम में भी एंट्री होती है, बैंक कॉलम में चेक की अमाउंट लिखी जाती है, और कैश कॉलम में उन रिकवरीज का टोटल लिखा जाता है जो क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स होती हैं। और रिसीट साइड पर हम उन रिकवरीज को मेंशन करते हैं जो क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स होती हैं। इंडिविजुअली हर हर रिकवरी की एंट्री करते हैं रिसीट साइड पर। सिर्फ उन रिकवरीज की एंट्री करते हैं जो क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स होती हैं या अदर हेड ऑफ अकाउंट्स होती हैं। जो सेम वर्क को रिकवर होती हैं उनकी हम एंट्री रिसीट साइड पर नहीं करते। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ऑन 24 जून पेड टू कॉन्ट्रैक्टर पी सेकेंड ऑन अकाउंट बिल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स बाय वाउचर 5 चेक नंबर 64। कॉन्ट्रैक्टर पी को 24 जून को पेमेंट की गई है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स बाय वाउचर 5 एंड चेक नंबर 64। बिल की डिटेल्स दी हुई हैं। ग्रॉस वैल्यू ऑफ वर्क डन 4 lakhs, अमाउंट पेड इन फर्स्ट रनिंग बिल 3 lakhs, कुछ रिकवरीज दी हुई हैं। कॉस्ट ऑफ स्टील सप्लाइड फॉर वर्क 12,000, हायर चार्जेस ऑफ वाइब्रेटर 800, रिकवरी एडवाइज्ड बाय अनदर डिवीजन 2,000, फाइन फॉर डिले 500, कॉस्ट ऑफ सेम वर्क एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर डिपार्टमेंटली 9,000। तो हमारे पास 5 रिकवरीज दी हुई हैं। हमें वो वाली रिकवरीज कंसीडर करनी है जो क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स होती हैं। तो यहाँ पे 3 रिकवरीज ऐसी हैं जो क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स हैं। हायर चार्जेस ऑफ वाइब्रेटर, रिकवरी एडवाइस बाय अनदर डिवीजन एंड फाइन फॉर डिले। ये 3 रिकवरीज हैं जो 8B से बिलोंग करती हैं, यानी कि जो क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स हैं। बाकी की 2 रिकवरीज जो दी हुई हैं ये क्रेडिटेबल टू सेम वर्क है। देखो, स्टील सप्लाई की गई है वर्क के लिए, यानी कि सेम वर्क को क्रेडिटेबल होगी, और ऐसे ही डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट पे वर्क किया है तो ये भी क्रेडिटेबल टू सेम वर्क होगी। तो हमारे पास 3 रिकवरीज ऐसी हैं जो क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स आई हैं। अब हमें नेक्स्ट चाहिए चेक की अमाउंट। चेक की अमाउंट कैसे निकलेगी? हमारे पास ग्रॉस वैल्यू दी हुई है 4 lakhs, अमाउंट पेड इन फर्स्ट रनिंग बिल 3 lakhs, यानी कि 3 lakhs इसमें से हम पहले पे कर चुके हैं। तो हमारे पास इन दोनों में से नेट अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1 lakh। तो ये अमाउंट पेएबल है कि इतनी अमाउंट हमें पेएबल, ये अमाउंट पेएबल है। अब इसमें से हमें रिकवरीज को डिडक्ट करना पड़ेगा। जो अमाउंट पेएबल होती है उसमें से हमें रिकवरीज को डिडक्ट करना पड़ता है। हम सारी रिकवरीज को डिडक्ट करेंगे। तो जितनी रिकवरीज दी हुई हैं 5 की 5 इसमें से डिडक्ट होंगी। तो रिकवरीज का अगर आप टोटल करोगे 12,000 प्लस 800 प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 9,000, तो आपके पास आ जाएगा 24,300। तो ये रिकवरीज हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास चेक की अमाउंट आ जाएगी 75700। गॉट इट? तो अब हम कैश बुक में अपनी एंट्रीज करते हैं। कैश बुक की पहले हम रिसीट साइड लिखेंगे। रिसीट साइड में डेट कॉलम में डेट आ जाएगी 24 जून,
फ्रॉम होम रिसीव्ड कॉलम में हम लिखेंगे वो रिकवरीज जो क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 रिकवरीज फ्रॉम वाउचर नंबर 5। तो फर्स्ट रिकवरी कौन सी है? हायर चार्जेस ऑफ ऑपरेटर। सेकेंड रिकवरी ऑफ अदर डिवीजन। थर्ड इज फाइन फॉर डिले। अमाउंट कॉलम में इन रिकवरीज की अमाउंट लिख देंगे 800, 2000 एंड 500। क्लासिफिकेशन कॉलम में इन रिकवरीज की हम हेड क्लासीफाई कर देंगे जिस हेड से ये रिकवरीज बिलोंग करती हैं। हायर चार्जेस को हम किस हेड में डालते हैं? 0059 पब्लिक वर्क्स जनरल हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। गॉट इट। नेक्स्ट रिकवरी है रिकवरी ऑफ अदर डिवीजन। जो अदर डिवीजन की रिकवरी की जाती है इसे हम क्लासीफाई करते हैं एज मिसलेनियस डिपॉजिट। तो ये आएगी 8443 सिविल डिपॉजिट पब्लिक वर्क डिपॉजिट मिसलेनियस डिपॉजिट। तो ऐसे हम इसे क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट इज फाइन फॉर डिले। डिले का फाइन है ये हम अदर रिसीट्स में शो करते हैं। तो ये आ जाएगा 0059 पब्लिक वर्क्स जनरल अदर रिसीट्स। क्लियर है। तो हमने रिसीट साइड पे वो रिकवरी शो की जो क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स हैं। वैसे तो क्वेश्चन में रिकवरीज कितनी दी थी 5, लेकिन हमने रिसीट साइड पर सिर्फ 3 रिकवरी शो की हैं जो कि क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स हैं। अब पेमेंट साइड पे डेट कॉलम पे डेट आ जाएगी 24 जून, वाउचर नंबर आ जाएगा 5। टू होम पेड कॉलम में हम लिख देंगे बाय सेकंड, सॉरी रनिंग बिल नहीं है ये अकाउंट बिल है, सेकंड अकाउंट बिल ऑफ पी। कैश कॉलम, अब ये इंपॉर्टेंट कॉलम है। जो कैश कॉलम होता है इसमें हम क्या लिखते हैं? जो हमने रिसीट साइड पे रिकवरीज लिखी हैं उनका हम टोटल लिखते हैं कैश कॉलम में। तो इन रिकवरीज का हम टोटल लिखेंगे कैश कॉलम में। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 800 प्लस 2000 प्लस 500 3300। तो कैश कॉलम में हम लिखेंगे 3300। तो आपको ध्यान रखना है कैश कॉलम में क्या एंट्री की जाती है? जो रिसीट साइड पे हम रिकवरी शो करते हैं उनका जो टोटल होता है उसे हम कैश कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट इज बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में हम चेक नंबर मेंशन कर देंगे 64 और अमाउंट क्या आएगी जो हमने कैलकुलेट की थी 75700। जब हम चेक की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो हम सभी रिकवरीज को कंसीडर करते हैं, यानी कि सभी रिकवरीज को हम डिडक्ट करते हैं। लेकिन रिसीट साइड पर जब लिखना होता है तो हम वही रिकवरीज कंसीडर करते हैं जो क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स होती हैं। क्लासिफिकेशन आ जाएगी किस वर्क के लिए दिया गया है ये बिल, किस वर्क से रिलेटेड बिल है, उस वर्क से रिलेटेड हेड हम लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स, तो कंस्ट्रक्शन वर्क है यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 4216 हाउसिंग गवर्नमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग जनरल पूल एकोमोडेशन कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे हम इसे क्लासिफाई करेंगे। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड एग्जाम्पल, on 7th November paid to contractor A second on account bill for work Z by voucher 6 चेक नंबर 4। कॉन्ट्रैक्टर ए को पेमेंट की गई है वर्क Z की 7th नवंबर को बाय वाउचर 6 एंड चेक नंबर 4। डिटेल्स दी हुई हैं बिल की। टोटल वैल्यू ऑफ वर्क एक्चुअली मेजर्ड अप टू डेट 87,000, टोटल अप टू डेट एडवांस पेमेंट 12,000, टोटल पेमेंट मेड इन प्रीवियस बिल 57,000। और कुछ रिकवरीज मेंशन की गई हैं। मटेरियल सप्लाइड फॉर वर्क एक्स 7,000, फाइन फॉर बैड वर्क 800, कंपेंसेशन 100 रुपीज़, सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5%, इनकम टैक्स 2%। तो यहाँ पे हमें 5 रिकवरीज दी गई हैं। इनमें से 4 रिकवरीज ऐसी हैं जो क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स हैं। देखो मटेरियल सप्लाइड फॉर वर्क एक्स, हम पेमेंट कर रहे हैं वर्क जेड की और वर्क एक्स का मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये क्रेडिटेबल टू अदर वर्क रिकवरी है। कंपेंसेशन ये भी अदर हेड को जाती है रिकवरी, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अदर हेड को जाती है और इनकम टैक्स भी अदर हेड को जाती है। तो ये 4 रिकवरीज ऐसी हैं जो क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स या अदर हेड ऑफ अकाउंट्स हैं। अब हम चेक की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास है टोटल वैल्यू ऑफ वर्क एक्चुअली मेजर्ड अप टू डेट 87,000, ये होती है वैल्यू ऑफ ए। नेक्स्ट है टोटल अप टू डेट एडवांस पेमेंट 12,000, यानी कि वैल्यू ऑफ बी दिया हुआ है 12,000। टोटल पेमेंट मेड इन प्रीवियस बिल की पेमेंट दी हुई है 57,000। जो प्रीवियस बिल की पेमेंट होती है उसे हम लिखते हैं के स्टार। तो हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट पेबल। इस बिल की अमाउंट पेबल कितनी बनेगी, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए प्लस बी
माइनस के स्टार, तो ये ए प्लस बी करा तो हमारे पास आ गया 99,000। इसमें से 57,000 हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये प्रीवियस बिल की पेमेंट है, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 42,000। तो ये हमारे पास अमाउंट पेबल आ गई है 42,000। जो अमाउंट पेबल होती है इसी पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा इनकम टैक्स हो जाएगा 2% ऑफ 42,000, तो ये कितना आ जाएगा 840 रुपीज़। तो इनकम टैक्स आ गया हमारा 840 रुपीज़। सिक्योरिटी डिपॉजिट कैलकुलेट करते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें डिडक्ट करना है 2.5%। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो हमेशा रिकवर किया जाता है वैल्यू ऑफ वर्क पे। वैल्यू ऑफ वर्क पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि प्रीवियस बिल में सिक्योरिटी डिपॉजिट काटा था या नहीं काटा था। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम कंसीडर करते हैं कि प्रीवियस बिल में कट चुका है, तो इसलिए हम सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ सेकंड बिल से रिलेटेड ही डिडक्ट करेंगे। तो सेकंड बिल से रिलेटेड कितना बनेगा, हमारी टोटल वैल्यू वर्क की है 87,000 और प्रीवियस बिल की जो अमाउंट है वो है 57,000। मैं कह रही हूँ कि प्रीवियस बिल की हम सोचेंगे कि उस पर कट चुका है, तो इसलिए हमें प्रीवियस बिल को कंसीडर नहीं करना, तो हम प्रीवियस बिल की अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो टोटल वैल्यू में से प्रीवियस बिल की अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30,000। तो इस 30,000 पे हम अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्ट करेंगे, तो 2.5% ऑफ 30,000 कितना आ जाएगा 750 रुपीज़। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि प्रीवियस बिल में सिक्योरिटी डिपॉजिट रिकवर नहीं किया गया है, तो उस केस में हम जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 87,000 पे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है ये चीज़। तो हमारे पास आ गई सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट 750 रुपीज़, इनकम टैक्स की अमाउंट 840 रुपीज़ और अमाउंट पेबल हमारे पास आ गया है 42,000। अब हमें चेक की अमाउंट निकालनी है, तो अमाउंट पेबल में से हम सारी रिकवरीज को माइनस कर देंगे। अगर इन रिकवरीज का आप टोटल करोगे तो आएगा 9490, तो इसको माइनस कर देंगे 42,000 में से, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ चेक आ जाएगी 32,510 रुपीज़। तो ये अमाउंट नेट पेड है जो हमने कॉन्ट्रैक्टर को पे की है। तो अब हम कैश बुक में एंट्री करते हैं। रिसीट साइड पे हम डेट कॉलम में डेट लिख देंगे 7 नवंबर। फ्रॉम होम रिसीव्ड कॉलम में आ जाएगा टू रिकवरीज फ्रॉम वाउचर नंबर 6। रिकवरीज जो क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स होती हैं उन्हीं को हमने यहाँ पे लिखना है। तो हमारे पास 4 रिकवरीज ऐसी थी जो क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स थी। मटेरियल फॉर वर्क एक्स, कंपेंसेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड इनकम टैक्स। अमाउंट कॉलम में हम इन रिकवरीज की अमाउंट लिख देंगे 7,000, 100, 750 एंड 840। क्लासिफिकेशन कॉलम में हेड्स मेंशन करेंगे जिनमें ये रिकवरीज जाएंगी। मटेरियल फॉर वर्क एक्स में जाएगा। कंपेंसेशन मिसलेनियस डिपॉजिट्स में लेते हैं हम, तो ये आ जाएगी 8443 सिविल डिपॉजिट, पब्लिक वर्क डिपॉजिट, मिसलेनियस डिपॉजिट हेड में। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमेशा 8443 हेड में ली जाती है, तो ये 8443 सिविल डिपॉजिट, पब्लिक वर्क डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एज सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमेशा हम लेते हैं 0021 टैक्सेस ऑन इनकम। तो ये हेड्स आपको याद होने चाहिए। जो इनकम टैक्स का हेड है स्टेट पीडब्ल्यूडी में अलग रहता है, वो होता है 8658। जो स्टेट पीडब्ल्यूडी होती हैं वो 8658 सस्पेंस अकाउंट में इनकम टैक्स को डिडक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी है वो 0021 हेड को यूज़ करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेड्स में पढ़ेंगे। अब हमने रिसीट साइड फिल कर दी, अब हमें पेमेंट साइड करनी है। पेमेंट साइड में डेट आ जाएगी 7 नवंबर, वाउचर नंबर 6। टू होम पेड में आ जाएगा बाय सेकंड बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पी, या यहाँ पे वर्क का नाम शो कर दिया हमने, कुछ भी पता लग जाना चाहिए। नेक्स्ट इज कैश कॉलम। कैश कॉलम में हम क्या लिखते हैं, टोटल ऑफ रिकवरीज जो मेंशन की गई है रिसीट साइड पे, तो इनका जब हम टोटल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8690, तो ये कैश कॉलम में हम शो करेंगे। बैंक कॉलम में चेक नंबर आ जाएगा 4, अमाउंट आ जाएगी जो हमने कैलकुलेट की थी 32,510। क्लासिफिकेशन में हम लिख देंगे वर्क जेड। क्लियर है।
नेक्स्ट कंसेप्ट इज सुपरविजन चार्जेस ऑन टूल्स एंड प्लांट्स। आपको पता है कॉन्ट्रैक्टर कई बार डिपार्टमेंट से टूल्स एंड प्लांट्स हायर करते हैं वर्क करने के लिए। अगर वो टूल्स एंड प्लांट्स को घुमा देता है तो उससे हम 10% सुपरविजन चार्जेस लेते हैं। ये जो सुपरविजन चार्जेस होते हैं ये बुक वैल्यू प्लस स्टोरेज चार्जेस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो सुपरविजन चार्जेस हैं ये कैलकुलेट किस पे होंगे, बुक वैल्यू प्लस स्टोरेज चार्जेस पे। और कितने लगते हैं, 10%, अगर कॉन्ट्रैक्टर टूल्स एंड प्लांट्स को घुमा देता है। अब क्वेश्चन में आपको देखना है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है रिकवरी ऑफ ₹50 वॉज मेड फॉर टूल्स एंड प्लांट्स लॉस्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया कि ₹50 रिकवर करने हैं फॉर लॉस ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स। तो इस केस में हम सुपरविजन चार्जेस को ऐड नहीं करेंगे, हम रिकवरी करेंगे ₹50 की, यानी कि इस केस में हम सुपरविजन चार्जेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसा मान लिया जाएगा कि पहले से ही इंक्लूडेड है, क्योंकि पर्टिकुलर अमाउंट बता दी है, स्पेसिफिक अमाउंट बता दी है कि इतनी रिकवर करनी है। तो इस केस में हम सुपरविजन चार्जेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है रिकवरी वॉज मेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर फॉर टूल एंड प्लांट लॉस्ट बाय हिम, बुक वैल्यू ₹50, इस केस में हमें ये नहीं बताया हुआ कि कितनी अमाउंट रिकवर करनी है, बस हमें टूल एंड प्लांट्स की बुक वैल्यू बता दी है ₹50। तो इस केस में हम सुपरविजन चार्जेस को ऐड करेंगे, 10% हम सुपरविजन चार्जेस को ऐड करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 का 10% होता है ₹5, तो 50 + 5 ₹55। तो इस केस में हम जो रिकवरी करेंगे वो करेंगे ₹55 की। गॉट इट। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है ऑन 5 अगस्त ड्रू चेक इन फेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टी फॉर वर्क ए, वैल्यू ऑफ वर्क डन 4000, रिकवरीज मैंशनड है, वाटर चार्जेस की ₹100, कोर्ट अटैचमेंट 600, वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाई 200, वैल्यू ऑफ टूल्स लॉस्ट, बुक वैल्यू 10। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि टूल्स लॉस्ट हुए हैं और बुक वैल्यू दी हुई है 10। तो यहाँ पे हम सुपरविजन चार्जेस को ऐड कर देंगे। तो सुपरविजन चार्जेस हम कितने ऐड करते हैं, 10%। तो 10% ऑफ 10 कितना होगा, 1। तो ₹1 हमारा सुपरविजन चार्ज लगेगा, तो यानी कि ₹11, यानी कि ₹11 की हम रिकवरी करेंगे फॉर टूल्स लॉस्ट। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू ऑफ वर्क डन 4000 और 4 रिकवरीज दी हुई हैं। अब हमें वो रिकवरीज देखनी है जो क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स हैं। देखो, वाटर चार्जेस, कोर्ट अटैचमेंट एंड टूल्स एंड प्लांट्स की जो रिकवरी होती है ये क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स हैं। तो इनकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, रिसीट साइड पर। अब हम चेक की अमाउंट निकाल लेते हैं। हमें कुछ और ज़्यादा चीज़ें दी नहीं हुई, सीधा दिया हुआ है वैल्यू ऑफ वर्क 4000, तो यानी कि यही अमाउंट पेएबल है। तो इसमें से हम रिकवरीज को माइनस कर देंगे। तो 4000 में से हमारी रिकवरीज माइनस हो जाएंगी। रिकवरीज का टोटल कितना आएगा, यहाँ पे जो रिकवरी है वो ₹11 की है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 911। तो हम 911 को 4000 में से माइनस कर देंगे तो हमारी चेक की अमाउंट आ जाएगी। तो अब हम रिसीट साइड अपनी फिल करते हैं। डेट कॉलम में डेट आ जाएगी 5 अगस्त, फ्रॉम होम रिसीव्ड कॉलम में आ जाएगा टू रिकवरीज फ्रॉम टी। तो हम क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स वाली रिकवरीज लिखते हैं, तो वही रिकवरीज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। वाटर चार्जेस, कोर्ट अटैचमेंट एंड टूल्स एंड प्लांट लॉस्ट। तो अमाउंट आ जाएगी वाटर चार्जेस की 100, कोर्ट अटैचमेंट की 600 एंड टूल्स एंड प्लांट्स की 11। क्लासिफिकेशन कॉलम में हम क्लासिफिकेशन कर देंगे इनकी। वाटर चार्जेस आएगा अदर रिसीट्स में, कोर्ट अटैचमेंट मिसलेनियस डिपॉजिट्स में, टूल्स एंड प्लांट्स की रिकवरी होती है अदर रिसीट्स में। गॉट इट। तो ये ऐसे हम रिसीट साइड को फिल करेंगे। अब हमारी पेमेंट साइड में डेट कॉलम में आ जाएगी डेट 5 अगस्त। वाउचर नंबर हमें पता नहीं है तो इसे हम खाली छोड़ेंगे। बाय होम पेड, बाय पेमेंट टू टी। कैश कॉलम में हम लिखते हैं रिसीट साइड में जो हमने रिकवरीज मेंशन की है उनका टोटल, तो ये इतना आ जाएगा 711। बैंक कॉलम में हम चेक की डिटेल्स लिखेंगे, चेक नंबर हमें पता नहीं तो इसे खाली रखेंगे। अमाउंट हमारी आ जाएगी 3089, क्योंकि हमारे पास वैल्यू ऑफ वर्क डन था 4000 और रिकवरीज हुई 911 की, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 3089। और क्लासिफिकेशन में आ जाएगा वर्क ए की पेमेंट है क्योंकि ये क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही था। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।